आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। अब बात करते हैं खबरों की। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने आज मथुरा स्थित मैक्स पेशेंट असिस्टेंस सेंटर में ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट की विशेष ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए प्रसिद्ध मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के विभाग के चेयरमैन एवं चीफ डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी अब मथुरा में प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार और चौथे रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत में ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट तेजी से विकसित हो रहा है, जो ऑर्थराइटिस, जॉइंट डिफॉर्मिटीज, स्पॉट इंजरी और उम्र से संबंधित समस्याओं का उपचार करता है। रोबोटिक तकनीक से होने वाले जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और अधिक सटीक, कम दर्दनाक, कम हॉस्पिटल प्रवास वाली और तेज रिकवरी सुनिश्चित करती है। इन तकनीकों ने मरीजों की गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करते हुए नए मानक स्थापित किए हैं। डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी ने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के साथ अहम बदलाव लाए हैं। आज मरीज सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद स्वतंत्र रूप से चल पाते हैं और अधिकांश को अगले दिन ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। लॉन्च के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के चेयरमैन एवं चीफ डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी ने कहा, मथुरा में शुरू की गई है नई ओपीडी सेवाएं शहर और आसपास के क्षेत्रों में एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक देखभाल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेंगी। इससे मरीजों को विशेष परामर्श और सर्जिकल प्लानिंग की सुविधा सीधे उपलब्ध होगी। आज घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने वाले अधिकांश मरीज सर्जरी वाले दिन ही चलना शुरू कर देते हैं और 48 घंटों के भीतर घर जा सकते हैं। यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में एक बड़ा बदलाव है और जीवन की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार लाता है। उन्होंने आगे कहा, रोबोटिक तकनीक से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में अतुलनीय सटीकता, जटिलताओं में कमी और तेजी से स्वस्थ होने का लाभ मिलता है। मिनिमली इन्वेसिव तकनीक और रियल टाइम इमेजिंग की मदद से अब हर मरीज की शारीरिक संरचना के अनुसार अत्यंत सटीक इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत लगातार अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश कर रहा है ताकि मरीजों को चिकित्सा विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का लाभ मिल सके। मथुरा का जो ओपीडी सेंटर है, जैसे नाम में है कि ओपीडी सारी होंगी, सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो मैक्स साकेत में अवेलेबल हैं, वो यहाँ आके ओपीडी देंगे अलग अलग दिन पे। अब जैसे डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य हर दूसरे शनिवार और चौथे इतवार को हर महीने आया करेंगे। ऐसे ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, इनकी सुविधाएं यहाँ पे ओपीडी सेंटर में मिले करेंगी। सर्जरी जो होगी वो आपके साकेत सेंटर में, अगर कोई सर्जरी के लिए लायक है तो उसको साकेत बुलाया जाएगा। यहाँ पे कोई इक्विपमेंट होगा आपका? यहाँ पे इक्विपमेंट्स कोई नहीं, ओपीडी सेंटर होंगे, परामर्श के लिए बुलाया जाएगा। सुजय भट्टाचार्य जी हूँ, मैं मैक्स साकेत हॉस्पिटल से आया हूँ। मैं वहाँ पे एज ए चेयरमैन एंड चीफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन का हिसाब से मैं कर्मरत हूँ। अभी जिस हिसाब से मैं ऑपरेशन घुटने प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करता हूँ, ज़्यादातर मैं आजकल रोबोट्स का पसंद करता हूँ। लेकिन रोबोट के साथ में देखा गया ये है जो उनका अलाइनमेंट, जो इनका जो सफलता होने के कारण सफलता पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बिना रोबोट के भी हम जो ऑपरेशन करते हैं उसमें भी देखा गया सफलता बहुत ज़्यादा होते हैं। कारण बताना चाहूँगा आपका, इसका सबसे पहले कारण जो मैं बताना चाहूँगा, जो ऑपरेशन करता हूँ हमने खून के दौरा का बंद नहीं करता हूँ और मैंने मसल्स को नहीं काटता हूँ। जो मसल्स को बचाते हुए हमने ऑपरेशन करता हूँ, लिगामेंट को बचाता हूँ और बिना ढके ही करता हूँ। इसमें फायदा ये है, जो आपको एक बार ऑपरेशन करके चले जाओगे, दोबारा मेरे पास आने का जरूरत नहीं होता है। दूसरे दिन से पेशेंट बिना सारे के चल लेते ज्यादातर। देखिए, ये जो लाइफ है इसी के लिए हम रोबोट से करना चाहते हैं। आप अलाइनमेंट जितना बढ़िया बनाओगे इतना उस इम्प्लांट का लंबा चलेगा। क्या ना, जैसे आपका गाड़ी का अलाइनमेंट जितना अच्छा होगा टायर इतना लंबा चलेगा। ऐसा ही होता है, जितना आपका नॉर्मल नेचुरल वे, क्या आपको दोनों घुटना अलग अलग है, दोनों घुटना एक जैसा नहीं है। जैसे हम रोबोट से ऑपरेशन करते हैं आपको दोनों घुटना अलग अलग होते हैं। देखा गया कि पेशेंट का एक लेफ्ट घुटना खराब है तो क्या आप दोनों? नहीं, जो घुटना खराब है, एक ही घुटना खराब है तो एक ही घुटना का ऑपरेशन किया जाता है। और जो देखा गया, जो आपको घुटने का खराब होने का जो पहले का स्थिति था, रोबोट के दौरान हमने उसी आकार के घुटना प्रत्यारोपण करके आपको दे सकता हूँ, जिसका वजह से क्या होता है, लचीलापन बहुत अच्छा होता है। पेशेंट को कोई भी असिस्टेड फिजिकल थेरेपी का जरूरत नहीं पड़ता है।
पेशेंट खुद पैर को मोड़ते हैं, खुद 90 डिग्री 100 डिग्री दूसरे दिन भी करना चालू कर देते हैं, बहुत जल्दी अपने काम पे वापस आ जाते हैं। पार्ट्स वगैरह उसमें अपनी में कुछ जैसे ऐड करते हैं, हाँ। जैसे कि स्टील का बहुत सारे जो देखिए मैं बता दूं आपको ना, मेरे को पूछते हैं सारे, जैसे आपने कौन सी इम्प्लांट डालना चाहिए। ऐसे इम्प्लांट के साथ में कोई रोल नहीं है, बेसिकली आपका टेक्निक और टेक्नोलॉजी ज्यादा दो इंपॉर्टेंट है। आपने स्टील का डाल लो, सोने का डाल लो, कुछ भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टेक्नोलॉजी और टेक्निक दोनों चीज के ऊपर आपका अलाइनमेंट कैसे बनाए उसके ऊपर निर्भर करेगा कि एमआरएफ का टायर डालेगा ने किसको डालेगा। अलाइनमेंट अगर बढ़िया है, कोई भी टायर डाल दो चलेगा, विश्वास मानो मेरे को। तो ये जो आपके इम्प्लांट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आज के दिन में। इम्प्लांट मतलब टेक्नोलॉजी और टेक्निक दो चीज में एक्चुअली कारीगरी है। कारीगरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सर्जन, कौन सर्जन ऑपरेट कर रहा है, कारण सारे स्किल सर्जन का हाथ में होता है। रोबोट को हम चलाते हैं, रोबोट का साथ में हमारे हिसाब से चलते हैं रोबोट, हम जैसे बोलेंगे रोबोट इस हिसाब से काम करेगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बंदा है वो सर्जन है। तो जो स्किल काम करेगा, सिर्फ सर्जन का स्किल काम करेगा। उसको प्रिसाइज करने के लिए हम रोबोट के यूज करते हैं, उसको प्रिसाइज करने के लिए हम टेक्नोलॉजी और टेक्निक को साथ में लेके चलते हैं। रिपोर्ट में जो है आपके पास कितने केसेस आए, कितने केसेस में आपने सफलता हासिल की? देखिए मैं बताऊं, उत्तर नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला रोबोटिक सर्जरी हमने करी एक्टिव रोबोट के साथ में। हमने सबसे पहले दुनिया का एक्टिव रोबोट के साथ में कुशी रिटेनिंग लिगामेंट बचने वाला सर्जरी करी, जिसका वजह से हमें बहुत सारे अवार्ड मिले। अभी हमने वर्ल्ड का फर्स्ट हमने करी जो बिना सीमेंट वाला एमपीके इम्प्लांट, वो भी हमने रोबोट के साथ करी हमने। तो उत्तर भारत में नहीं, हमने पूरी दुनिया में हम वन ऑफ द ट्रेन सर्जन है जो लिगामेंट को बचाते हुए हमने घुटना प्रत्यारोपण का काम करता हूँ मैं। इसके लिए मेरा बाहर से भी बहुत सारे सर्जन आते हैं आज के दिन में, मेरे से सीखने के लिए आते हैं। और इसके लिए हमने बहुत सारे पेपर भी पब्लिश किया हमने रोबोटिक सर्जरीज का जो मिथ्स है, जो गलत फहमी है, उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। जो मिथ्स है, जो इसके बारे में आदमी कहते हैं, जो इसका समय ज्यादा लगता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, सारे मिथ्स है। अगर हम सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें, इससे अच्छे सर्जरीज को हो ही नहीं सकते। और ये फ्यूचर है, आगे चल के हमारे देश में, भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में रोबोटिक सर्जरीज की सबसे ज्यादा असर चलेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, एविडेंस बेस्ड।